और इसकी एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नज़र उनकी टेबल पर गई और वो सिर्फ मिसा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहाँ पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यहीं पढ़ने वाला हूँ, तो तुम बस जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। इसीलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो। यह सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगी। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यहीं मिलेंगे क्या? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं मिलूँगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गई, रेहान उठकर सीधा मीसा और इसकी के टेबल पर आ गया और मीसा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, हे, आई एम रेहान मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। मीसा कुछ कहती उससे पहले ही इसकी ने कहा, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इसकी को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। यह सुनकर इसकी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ओह हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेहान बोला, रॉक स्टार। तभी मीसा ने कहा, यह हमारी टेबल है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रेहान ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी इसकी ने कहा, हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रेहान की भी तपाक से बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ? फिर उसने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मीसा ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर इसकी हंसने लगी। तो रेहान ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, अपने ये कोलगेट वाले दांत दिखाना बंद करो। इसकी कुछ नहीं बोली। तो फिर रेहान ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, पता है जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हें देखता ही रह गया। शायद लोग इसी को लव एंड फर्स्ट साइज कहते हैं। तभी इसकी बोली, उफ, ये फिल्मी लाइंस। इस पर रेहान ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम अपनी फ्रेंड से जल तो नहीं रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे होते हुए इसे पसंद करने लगा। आई कैन सी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा ये दिल तुम्हारी फ्रेंड पर आ गया है। फिर रेहान ने आगे कहा, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, और नहीं भी होगा तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर ज़रूर किसी माफिया का दिल तुम पर आ ही गया होगा, और तुमसे दिल लगाकर मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। नाउ सेट अब मुझे ये पहले प्यार का पर कम इंटरेस्ट करने दो। रेहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिसा को बहुत हंसी आई और उसने हंसते हुए कहा, यू आर राइट। इससे जिसने भी दिल लगाया एट लास्ट उसका दिल टूटा ही है। ये सुनकर इसकी बोली, मिसी चुप कर तू, और तू इसकी बकवास क्यों सुन रही है? मिसा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम दोनों की बहस एंजॉय कर रही हूँ। तभी रेहान ने इसकी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मिसी इग्नोर हेयर। रेहान के मुंह से मिसा के लिए मिसी सुनकर इसकी ने गुस्से से रेहान पर पानी फेंक दिया और बोली, तुम मिस्टर रोड साइड रोमियो, मेरी फ्रेंड को मिसी बुलाने की हिम्मत भी मत करना। रेहान ने भी गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? ये बोलकर रेहान ने इसकी पर जूस फेंक दिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और रही बात मिसी कहने की, तो ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है। मैं इसे किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। अपने लिए गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर मिसा रेहान को घूर कर देखने लगी, पर रेहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो बस इसकी से लड़ने में लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर एक एक करके सारी खाने की चीज़ें फेंक रहे थे। तभी इसकी की नज़र एक टेबल पर गई जहाँ पर केक रखा था। उसने वहाँ जाकर केक का पेस्ट लिया और रेहान पर फेंक दिया, जो सीधा जाकर उसके फेस पर लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगे। वहीं मिसा खुद को इस लड़ाई से बचाने में लग गई और वो जाकर एक टेबल के पीछे छुप गई। तभी रेहान ने भी जाकर उस केक का पीस लिया और इसकी के फेस पर लगा दिया। उसके बाद क्या था, दोनों एक दूसरे पर भाग भाग कर केक फेंक रहे थे। तभी वहाँ पर मिहिर और रूही आ गए और कैंटीन का ये हाल देख दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे।
फिर इन दोनों की नज़र इसकी और रेहान पर गई, जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मिहिर और रूही दोनों भागकर उनके पास गए और उन दोनों को पकड़ लिया। तभी इसकी ने रूही से कहा, दी छोड़िए मुझे, इस लंगूर की तो मैं आज नाक काट कर ही रहूँगी। तभी रेहान भी बोला, छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की तो मैं आज छोटी काट कर रहूँगा। ये क्या हंगामा लगा रखा है कैंटीन में। तभी एक तेज आवाज़ चारों तरफ गूंजी तो सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे। मीसा ने भी उस ओर देखकर घबराते हुए कहा, प्रिंसिपल सर कैंटीन में। तभी प्रिंसिपल ने चारों ओर के नज़ारों पर अपनी नज़र दौड़ाई और फिर कहा, आप दोनों अपना हुलिया ठीक करके 10 मिनट में मेरे कैबिन में आइए। ये बोलकर प्रिंसिपल सर गुस्से में वहाँ से चले गए। तभी इसकी ने रेहान को देखकर गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेहान ने भी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी फेंकने को किसने कहा था। तभी रूही उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे चुप करो, तुम दोनों जल्दी से फेस साफ करके सर के पास जाओ और जाकर सॉरी बोल लेना। रूही की बात सुनकर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के केबिन में खड़े थे। प्रिंसिपल सर काफ़ी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी उन्होंने रेहान से कहा, रेहान, तुम्हें अपनी इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है। तुम भूल गए कि तुम एक रॉक स्टार हो, एक पब्लिक फिंगर भी। रेहान ने धीमी सी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी डैड। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल सर के लिए डैड सुनकर इसकी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि कॉलेज में मुझे डैड मत बोलना। रेहान ने नज़र नीचे कर झुकाते हुए जवाब दिया, सॉरी सर। तभी प्रिंसिपल इसकी को देखते हुए बोले, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर इसकी ने एक स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी प्रिंसिपल आगे बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम दोनों आज से 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर इसकी और रेहान दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, व्हाट। प्रिंसिपल उसकी बात सुने बिना ही आगे बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहाँ से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। तभी मीसा इसके के पास आई और उसने पूछा, इसकी क्या हुआ, सर ने क्या कहा। इसकी ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, हमें 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। ये सुनते ही मीसा ज़ोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर रेहान ने एक बार फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हंसी के लिए तो मैं ऐसी 100 सज़ा लेने को तैयार हूँ। ये सुनकर इसकी ने इरिटेट होते हुए कहा, फिर से फिल्मी लाइन। तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, शट अप। और फिर उसने मीसा की तरफ देखकर पूछा, वैसे तुम्हारी कॉफ़ी डेट का क्या हुआ। मीसा ने जवाब दिया, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मिले हो और अभी तो तुमने मीसा को ठीक से जाना भी नहीं है। ये सुनकर रेहान बोला, फिर देर किस बात की है, तुम अपने बारे में मुझे अभी बता दो। तभी इसकी ने बीच में टोकते हुए कहा, मजनू जी, आप शायद भूल रहे हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। इसकी ये बोलकर रेहान को वहाँ से लेकर चली गई। अब क्या होगा इसकी और रेहान का। क्या रेहान सच में करने लगा है मीसा से प्यार। मीसा के लिए इसकी लड़ गई रेहान से और इस लड़ाई की वजह से इसकी और रेहान को मिली लाइब्रेरी साफ़ करने की सज़ा। कुछ ही देर में इसकी और रेहान लाइब्रेरी में चले गए और वहाँ पर इतनी सारी बुक देखकर उनका सिर चकराने लगा। तभी इसकी ने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम करते हैं, तुम लेफ़्ट से स्टार्ट करो, मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। ये सुनते ही रेहान बोला, लेफ़्ट और राइट के चक्कर में तो पूरा दिन निकल जाना है। हम ये कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं अरेंज। तभी इसकी ने रेहान को धमकाते हुए कहा, अच्छा जी, बड़े चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बुक साफ कर सकती हूँ तो उन्हें अरेंज भी कर सकती हूँ, इसीलिए चुपचाप वो करो जो कहा है। अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ। रेहान चिढ़कर लेफ़्ट साइड साफ करने लगा। फिर दोनों चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद इसकी ने रेहान से कहा, तुमने मीसा से जो भी कहा, क्या उसके लिए तुम सीरियस हो।
रेहान ने इसकी को जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं किया है, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता हूँ। इस पर इसकी बोली, पर जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल रहे हो वो एक अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। रेहान सोचते हुए कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद ही तो वो अट्रैक्शन प्यार में चेंज होता है। इसकी ने भी कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज न हो। देखो, मैं मिसा को दुखी नहीं देखना चाहती, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं होते मेरी दोस्त से दूर रहो। और एक बार श्योर हो गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। रेहान चिल होते हुए बोला, यार तुम ज़्यादा सोच रही हो और मुझे तो लगता है कि तुम अपने फ्रेंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो। जस्ट चिल। ये सुनते ही इसकी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार। मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। रेहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का। फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन में चले गए, जहाँ पर मीसा, रूही और मिहिर इसकी का वेट कर रहे थे। इसकी आई और चेयर पर फंस कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहाँ रेहान भी आ गया और मीसा के साइड में चेयर लेकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तो क्या सोचा तुमने। तभी रूही ने हैरान होते हुए पूछा, किस बारे में सोचना है उसे, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, और तुम हो कौन। जैसे ही रूही ने रेहान से ये पूछा, इसकी जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से पानी मिहिर के ऊपर गिर गया। तभी इसकी मिहिर से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हो गया। मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्या, देखो तुमने मेरे पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। इतना बोलकर मिहिर उठकर बाथरूम चला गया। तभी मीसा कुछ देखते हुए बोली, यार इसकी कंपनी वालों ने हमारा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। इसकी ने चौंक कहा, व्हाट, लेकिन ऐसा क्यों किया। इस पर रेहान ने मीसा की तरफ देखकर पूछा, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई की थी तुम दोनों ने, जिन्होंने रिज्यूम ही रिजेक्ट कर दिया। मीसा रेहान की बात सुनकर अपसेट सी होकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्री। मीसा की बात सुनकर रेहान हंसते हुए कहा, अब तब तो होना ही था, वहाँ पर ज़्यादातर MBA के स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी जाती है, और वो भी वो स्टूडेंट जिनके रिज्यूम में अच्छे सर्टिफाइड हो। इस पर इसकी बोली, तो तुम्हें क्या लगता है हमें वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिल सकती। रेहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, अगर गलती से रिज्यूम सेलेक्ट भी होगा जाता है तो वहाँ का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तब इसकी बोली, तो अब तुम देखते जाओ, मैं और मीसा वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। ये सुनते ही रेहान ने कहा, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं, अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते मैं अकेले लाइब्रेरी साफ करूँगा, और नहीं हुई तो तुम करोगी। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है। इसकी ने 2 सेकंड के लिए सोचकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम मुझे मंजूर है। तभी मिसा उठकर इसिक्के के पास आई और उसके कान में बोली, ये क्या कहे जा रही है तू, हमारा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो बेटा वैसे भी हार गई। इसकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद भूल रही है कि कंपनी का बॉस हमारे ही घर में रहता है। मिसा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ, पर भाई ने पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया है। तो इसकी बोली, तो चुप कर और बस देखती जा मैं कैसे राजवीर से हाँ करवाती हूँ। मीसा ने शक भरी नज़रों से इसकी को घूर कर देखते हुए कहा, तू क्या करने की सोच रही है। इसकी तुरंत मीसा को आंख मारते हुए बोली,
कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूँगी तो अपने आप ही उनका दिल पिघल जाना है। ये सुनकर मिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठा उठा, भाई की कमजोरी का फ़ायदा उठा। इसकी बोली, हाँ वो तो सीधे साधे हेल्प कर देते ना। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इसकी अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर बैठ गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे बाद राजवीर रूम में आया तो उसने देखा कि इसकी अपना सैड सा फेस लिए बेड पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो? इसकी रोनी सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोली, आपको बताने का क्या फ़ायदा, आपने तो पहले से ही हेल्प करने से मना कर दिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर को कुछ कुछ समझ आने लगा तो उसने इसकी के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर फिर से पूछा, क्या हुआ है? इसकी ने जवाब दिया, आपके कंपनी वालों ने मेरा और मीसा का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया और आपको पता है। ये सुनकर एक लड़के ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूँगी। तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगा ली। इसकी ने एक सांस में राजवीर को सब कुछ बता दिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगा लो, और अगर एक जगह से रिज्यूम रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। राजवीर की बात सुनकर इसकी को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने चेहरे से हटाकर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी, मुझे बस आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। इसकी को ऐसे रोते और जिद करते हुए देख राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इसकी तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब बस करो, उठो चलो। तो अब क्या करेगा राजवीर, क्या झुक जाएगा इसकी की जिद के आगे? इसकी ने लगा ली रेहान से शर्त और अब कर रही है राजवीर से उसकी कंपनी में इंटर्नशिप करवाने की जिद। इसकी ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी उसने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसी साल अपनी कंपनी ज्वाइन करना है, आप हमारा रिज्यूम सेलेक्ट करवा दीजिए प्लीज़। राजवीर इसके को समझाते हुए बोला, इसकी मैंने पहले ही मना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक करना चाहिए था, इसीलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। इसकी ने राजवीर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुनने, आप बहुत बुरे हो, जाओ, मैं नहीं कर रही आपसे बात। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर राजवीर ने गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आया। उसने राजवीर को बताया कि इसकी ने भी खाना नहीं खाया है और फिर वो वहाँ से चला गया। राजवीर बाथरूम के डोर के पास गया और उससे दरवाजे को लॉक करते हुए कहा, इसकी अंदर कब तक रहने का इरादा है, चलो अब बाहर आओ। इस पर इसकी कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर पैर से सिर तक ब्लैंकेट लेकर सो गई। यह देखकर राजवीर ने इसकी के पास आकर उसके सिर पर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, खाना खाओ फिर सो जाना। इसकी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राजवीर उसे समझाते हुए बोला, इसकी अपनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। इसकी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, तो आप मान क्यों नहीं जाते? थक हार कर राजवीर बेड पर बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ रिज्यूम अप्रूव करवाऊंगा, मगर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर इसकी चहकते हुए उठी और राजवीर के गले लग गई और फिर बोली, ठीक है, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। इसके की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से राजवीर के गले लग गई। इस पर राजवीर ने कहा, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। इसकी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि मुझे आप बिगाड़ रहे हो। राजवीर कुछ नहीं बोला और बस स्माइल करने लगा। फिर उसने इसकी को उसे अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर बैठाते हुए कहा, चलो अब खाना खाओ। यह सुनकर इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली,
मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। ये सुन राजवीर ने पूछा, पर सर्वेंट ने तो कहा है कि तुमने कुछ नहीं खाया। इसकी अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो उसे तो मैंने ही ऐसा कहने को कहा था आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मनाया जा सकता है। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो उठाकर इसकी को घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी कमज़ोर नस का पता चल चुकी है, जो तुम इतनी प्लानिंग करने लगी हो। इसकी ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर आप सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तो राजवीर ने इसकी को वार्निंग देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में तुम ये भूल जाना कि वहाँ पर तुम्हारे ये पैंतरे मुझ पर काम करेंगे। और हाँ, मैं सारे इंटर्न पर पर्सनल नज़र रखता हूँ और मेरे पास उनकी वीकली रिपोर्ट भी आती है, और जिसका परफॉर्मेंस पूर होता है उसे मुझसे अच्छी खासी डांट पड़ती है, इसीलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना। इसकी सीरियस होकर बोली, अच्छा ठीक है, पहले सेलेक्ट तो हो दीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। कुछ देर बाद इसकी रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने अपना फ़ोन देखा तो मीसा का कॉल था। इसकी ने खुशी से फ़ोन रिसीव किया और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है राजवीर मान गए। तो मीसा ने बात बदलते हुए कहा, अरे ये सब छोड़, मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया। यह सुनते ही इसकी ज़ोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट? लेकिन इतनी रात को कौन रिजल्ट अनाउंस करता है? इसकी की आवाज़ सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। तभी मीसा ने उसे बताते हुए कहा, रिजल्ट कब का आ गया था, पर तेरी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। तो इसकी बोली, लेकिन इस बारे में ग्रुप में भी किसी ने मैसेज नहीं किया है। मीसा ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिजल्ट चेक कर, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक गई हूँ। मीसा की बात सुनकर इसकी घबराते हुए बोली, क्या बोले जा रही है तू? अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और यहाँ तो राजवीर भी है। तो मीसा ने कहा, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए मीसा ने कॉल कट दिया। वहीं इसकी मीसा को मन ही मन गाली देते हुए बोली, ये मीसा हमेशा गलत टाइम पर ही बात बताती है। उसके बाद इसकी ने एक नज़र पीछे पलटकर देखा तो राजवीर ने उसकी ओर ही देखते हुए कहा, रोल नंबर बताओ अपना, ज़रा मैं भी तो देखूं क्या रिजल्ट आया है। और मीसा का क्या हुआ? इसकी ने घबराते हुए कहा, वो एक सब्जेक्ट में लटक गई। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गुस्से में कहा, क्या तुम दोनों पढ़ने जाते हो या शर्त लगाने? अपना रिजल्ट देखो। राजवीर की बातें सुनकर इसकी ने कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर डाला और मन में प्रे करने लगी कि वो बस पास हो जाए। तभी उसका रिजल्ट खुल गया और इसकी की नज़र सीधा उस जगह पर गई जहाँ लिखा होता है पास। ये देखकर इसकी खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नज़र राजवीर से जा मिली, जो उसे घूर कर देख रहा था। इसकी ने तुरंत अपनी खुशी छुपाते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं तो पास हूँ। राजवीर ने टोंट मारते हुए जवाब दिया, हाँ पास हो, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो एक का एक सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई है। इसकी ने बात घुमाते हुए कहा, पर पास तो पास होता है, मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनकर राजवीर इसकी को डांटते हुए बोला, जब मार्क्स एवरेज में आए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेस देकर तुम्हें पास किया है, और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगी। इसकी अपना सिर नीचे किए हुए राजवीर की डांट सुन रही थी और मन ही मन खुद से बोले, डेविल कहीं का है, भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डांटता है क्या? राजवीर ने आगे कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों को एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊँगा। इसकी राजवीर को आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोली, नहीं, आप अपना कीमती टाइम हम पर क्यों वेस्ट करोगे, हम खुद अच्छे से पढ़ लेंगे। राजवीर ने इसके के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, जी नहीं, तुम दोनों कैसे पढ़ाई करोगे मुझे अच्छे से पता है। फिर राजवीर इसकी को उठाकर सोने चला गया।
क्या राजवीर करवा देगा इसकी और मिसा का अपनी कंपनी में सिलेक्शन। इसकी की जिद के सामने झुक गया राजवीर और मान गया इसकी और मिसा का रिज्यूम अपनी कंपनी में सेलेक्ट कराने के लिए। फिर कुछ ही देर बाद आ गया इसकी और मिसा का रिजल्ट, जिसे देखकर राजवीर इसकी को डांटने लगा। अगली सुबह इसकी रेडी होकर मिसा के रूम में गई और जो जो राजवीर ने उससे कहा वो सभी बातें उसे बताने लगी। ये सब सुनकर मिसा ने चौंकते हुए पूछा, क्या बोल रही है यार, भाई मार्क्स देकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसकी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, पूरी रात सुनाया उन्होंने और कहा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद हमें पढ़ाएंगे। तभी मिसा ने इसकी से पूछा, अरे यार तू भाई को संभाल नहीं सकती थी। इसकी तुरंत बोली, अच्छा ऐसे कैसे संभाल लेती उन्हें, कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो। मिसा ने अपनी एक आईब्रो उठाकर बात बदलते हुए पूछा, अच्छा ये सब छोड़, अब हो गया जो होना था। तू मुझे ये बता कि तू कैसे मैथ में पास हो गई। इसकी ने चिढ़ाते हुए कहा, हो गई बस, तूने मुझे अपनी तरह नालायक समझा है क्या। मिसा ने फिर से पूछा, अच्छा जी, मुझे भी पता है कि तू कितने पानी में है। चल अब सच सच बता, कैसे किया था तूने आंसर। इसकी प्राउड के साथ बोली, अरे एक क्वेश्चन था जिसमें RHS और LHS को प्रूव करना था, उसमें मैंने तुक्का मारा था, जैसे तैसे काट कूट कर आंसर निकाल दिया और जब बाहर आकर सुना तो आंसर वही था। मिसा हैरान होते हुए बोली, क्या बात है यार, तेरी किस्मत तो कमाल की है, मतलब मैथ में भी तुक्का। वो दोनों बातें करते करते नीचे आ गई तो देखा कि घर में कुछ लोग आए हुए थे। इसकी ने उनको देखते हुए मिसा से पूछा, ये कौन है। इस पर मिसा ने जवाब दिया, बुआ और उनके बच्चे हैं। फिर मिसा एक लड़के को पॉइंट करते हुए बोली, ये जो लंबा वाला लड़का दिख रहा है ना, ये बुआ जी का सबसे बड़ा बेटा रोहित, और वो फैशन में मरती हुई जो लड़की दिख रही है वो मेगा है, बुआ जी की बेटी। ये दोनों हम दोनों से बड़े हैं। रोहित की एज 27 और मेगा की 25 है। फिर इसकी ने एक और लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, और वो लड़की कौन है। मिसा जवाब दिया, पता नहीं, बुआ की जी लाई होंगी किसी को अपने साथ। तो इसकी ने कुछ सोचते हुए मिसा से फिर से पूछा, अच्छा ये बता, जब ये दोनों तेरे से बड़े हैं तो तू इन्हें नाम से क्यों बुला रही है। मिसा बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक देम। इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों। मिसा ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, रुको थोड़ी देर, अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर दोनों हॉल में आई और मिसा बुआ के पास जाकर उनके पैर छूते हुए बोली, कैसे आना हुआ बुआ जी। बुआ ने टोंट मारते हुए जवाब दिया, मिसा बेटा तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा भी घर है और अपने घर में आने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है। फिर बुआ दादी की तरफ देखकर बोली, मैं तो राजवीर की शादी में ही आने वाली थी, लेकिन टाइम कम था। पर कुछ भी कहो, मुझे वो लड़की, क्या नाम था उसका। बुआ जी सोचते हुए बोली, अरे हाँ याद आया, संजना। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ कि राजवीर ने ये रिश्ता तोड़ दिया, वो लड़की बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थी। तभी कोमल ने बात बदलते हुए कहा, जीजी ये बच्ची कौन है। बुआ जी अपने साथ लाई हुई राधिका नाम की लड़की की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करते हुए बोली, ये तो मेगा की फ्रेंड राधिका है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आपको पता है अपने घर वालों की मदद के बिना ही उसने कितनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस खोल लिया है। तभी मिसा इसकी के कान में बोली, इसकी डेंजर। इसकी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब। मिसा ने उसे समझाते हुए कहा, ये लड़की राधिका डेंजर है तेरे लिए। तू बुआ जी की बात का मतलब नहीं समझ रही है क्या। ये ज़रूर भाई के साथ इसे सेट करने के मूड में से इसे यहाँ लेकर आई है। ये सुनते ही इसकी गुस्से से बोली, क्या बकवास किए जा रही है, अगर ये बात हुई तो मैं इस चुड़ैल का मुंह नोच लूँगी। मिसा ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, चिल, बेचारी मेरी बुआ, अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि भाई की शादी हो गई है और यहाँ मेरे साथ उनकी वाइफ खड़ी है। बुआ जी का नाम तारा है और उनकी एज 58 ईयर थी। दिखने में वो अभी भी फिट है और हाई स्टैंडर्ड मेंशन रखती हैं।
तब सभी बातें ही कर रहे थे, तभी सबकी नज़र सीढ़ी पर गई जहाँ से राजवीर आ रहा था। राजवीर को देखते ही राधिका उसे बड़े प्यार से देखने लगी। ये बात मीसा ने भी नोटिस की। तभी वो इसकी के कान में धीरे से बोली, देख देख कैसे देख रही है भाई को, जैसे अभी खा जाएगी। ये देख इसकी ओर गुस्से में आ गई और उसने मीसा से कहा, अगर राजवीर ने एक लुक भी दिया ना इस लड़की को तो ये तो गए मेरे हाथ से। राजवीर सभी को इग्नोर करके सीधा जा ही रहा था कि तभी भुआ बोली, अरे राजवीर बेटा, हमसे नहीं मिलोगे? तो राजवीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। भुआ बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस 2 मिनट हमसे बात कर लो। देखो तुम्हारे भाई बहन भी आए हैं मेरे साथ। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, वो मुड़ के फिर से जाने ही वाला था कि तभी तारा राधिका का हाथ पकड़कर राजवीर के सामने आ गई और बोली, और इससे मिलो, ये है राधिका, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। फिर बुआ ने राधिका से कहा, अरे बेटा हाथ मिलाओ। राधिका अपना हाथ आगे कर ही रही थी कि तभी राजवीर ने अपनी बुआ की ओर देखते हुए पूछा, आप मेरी वाइफ से मिली? फिर राजवीर इसकी की तरफ हाथ करके बोला, इनसे मिलिए, ये है मिसेस इसकी राजवीर सिंघानिया। ये सुनते ही बुआ जी और राधिका शॉक्ड हो गए और इसकी को देखने लगे। तभी राजवीर इसकी को देखते हुए बोला, इसकी यहाँ आओ। उसे बुलाने पर इसकी राजवीर के पास गई। तब राजवीर अपनी बुआ को देखते हुए बोला, इनके पैर छुओ, रिश्ते में ये तुम्हारी बुआ सास है। इसकी ने उनके पैर छुए और बुआ बस एकटक इसकी को ही देखती रह गई। राजवीर ने फिर इसकी की और मीसा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों के कॉलेज का टाइम हो रहा है, निकलो कॉलेज के लिए। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। तभी मीसा मुस्कुराते हुए इसकी के पास आकर बोली, आई लव माई ब्रदर। कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, सब एक ही बार में क्लीन बोल्ड हो गए। ये बोलकर वो हंसने लगी। क्या बुआ की एंट्री ले आएगी राजवीर और इसकी के बीच की दूरियां, या वो आ जाएंगे एक दूसरे के और ज़्यादा करीब? बुआ की एंट्री के साथ ही राजवीर ने मिलाया इसकी को उसकी बुआ सास से। जल्द ही इसकी और मीसा दोनों अपने कॉलेज चले गए। तभी मीसा अपने फ़ोन में मेल चेक करते हुए बोली, क्या बात है इसकी, तूने भाई को मना ही लिया? इसकी ने प्राउडली जवाब दिया, और नहीं तो क्या। तभी रेहान मीसा के पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा रोज़ मीसा की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मीसा चौंकते हुए बोली, अब ये क्या है? रेहान ने जवाब दिया, ये फूल हैं। एक फूल के लिए इसकी एक बार फिर से उसे बीच में टोकते हुए बोली, फिर से फिल्मी लाइन? रेहान ने जवाब दिया, फिल्मी के डायलॉग भी असल ज़िंदगी से ही लिए जाते हैं। तभी इसकी ने बात बदलते हुए कहा, वेल जो भी हो, लेकिन आज पूरी लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमारा रिज्यूम सेलेक्ट हो चुका है। रेहान ने हैरान होते हुए कहा, इम्पॉसिबल। इसकी अपना मेल उसे दिखाते हुए बोली, वेल ये पॉसिबल हो चुका है। रेहान शॉक होकर उसका मेल गौर से पढ़ने लगा और फिर बोला, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर इसकी ने अपना फ़ोन वापस लेते हुए कहा, अच्छा तो अब हमारा रिज्यूम सेलेक्ट हो गया है और हम बहुत जल्द ही इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। रेहान ने मीसा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी इसी ऑफिस में जा रही हो? तो मीसा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रेहान बोला, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ। वो क्या है ना, आगे जाकर मुझे भी तो अपना फैमिली बिजनेस संभालना है, और राजवीर सर का तो मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसकी ने रेहान को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, तुम्हें कौन सेलेक्ट करेगा? वहाँ पर काम किया जाता है, ना कि गाना गाना होता है। रेहान ने जवाब दिया, पता है मुझे वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं कॉलेज टॉपर हूँ और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जिससे वो लोग मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी ने गुस्से में कहा, इन योर ड्रामास मिस्टर रेहान मेहरा। रेहान ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैं इस ड्रीम को सच करके दिखाऊंगा और राजवीर सर को भी इम्प्रेस कर लूँगा, तुम देखती रहना। इसकी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, करो तुम मेहनत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनका
अटेंडेंस तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, वो भी फर्स्ट डे से। तुम देख लेना। इसकी कैसी बात सुनकर रेहान हंसने लगा और उसने कहा, यार तुम्हें कितनी गलतफहमी है ना खुद को लेकर। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजवीर सिंघानिया का अटेंशन एक ही दिन में ग्रैब कर लोगी। इस पर इसकी ने पूछा। अगर ऐसा हो गया तो, रेहान ने जवाब दिया, तो मैं पूरे महीने तुम्हारा कैंटीन का बिल भरूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरा बिल भरोगी। इसकी एक बार फिर से बोली, डन। तभी मीसा ने इसकी को दूसरी तरफ खींचते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ये क्या किया तूने? याद नहीं भाई ने क्या कहा था कि ऑफिस में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और तू यहाँ इससे उनकी अटेंशन के लिए शर्त लगा रही है। इसकी मीसा को समझाते हुए बोली, चिल मीसा, ये सब सोल बोलने की बात होती है। तो देखना ऑफिस में भी जब वो हमें देखेंगे तब ज़रूर हमसे बात करेंगे। तभी मीसा ने पूछा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इसकी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ऐसा ज़रूर होगा। तभी मीसा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पहले इंटरव्यू तो क्लियर करें। इस पर इसकी बोली, अरे हो जाएगा, तू चिंता न कर। रात का वक्त इसकी सभी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर भुआ, उनके बच्चे और राधिका बैठे हुए थे। राजवीर अभी तक घर नहीं आया था। सभी आराम से खाना खा रहे थे। तभी भुआ ने इसकी से पूछा, वैसे इसकी तुम्हारी फैमिली क्या करती है? आई मीन्स इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो ज़रूर तुम्हारी फैमिली भी हमारे टक्कर की होगी। ये सवाल सुनकर सारे घर वाले खाते खाते रुक गए। मीसा को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी इसके ने जवाब दिया, जी बुआ जी, मेरी फैमिली ज़रूर कुछ तो करती ही होगी। बड़ा बिजनेस या छोटा, ये तो मुझे नहीं पता। वो क्या है ना कि मैं बचपन से ही उनके साथ नहीं रही। जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। ये सुनते ही बुआ ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अनाथ हो और राजवीर ने एक अनाथ लड़की से शादी की है? माँ, आपने ये होने कैसे दिया? पता नहीं ये किसका खून होगी, और आप सभी ने इसे इस घर की बहू बनने दिया। तभी पीछे से राजवीर की आवाज़ आई, किसने कहा कि इसकी अनाथ है? ये बोलकर राजवीर चलता हुआ इसकी के पास आया। राजवीर को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई ना हो, लेकिन इसकी का पूरा परिवार है। मैं हूँ। आगे से ऐसी बात मेरी बीबी के लिए बोलने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार सोचिएगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। जाते हुए उसने एक सर्वेंट से खाना रूम में लाने के लिए भी कह दिया। राजवीर के जाने के बाद दादी ने बुआ को सुनाते हुए कहा, मिल गई तुझे खुशी। क्या ज़रूरत थी एक बच्ची के बारे में ऐसा बोलने की? एक बार भी तूने नहीं सोचा कि इस बच्ची को कितना बुरा लगेगा? इस पर बुआ बहस करते हुए बोली, तो क्या गलत कहा मैंने माँ? किसी को भी आप सब अपने घर की बहू मान लेते हो। सालों पहले भी यही हुआ था और आज भी। ये सुनते ही अर्णव जी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस करे जीजी, आप कब बदलेंगी? तू चुप कर। जो तूने सालों पहले किया वही आज। बुआ जी आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्णव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया आपका। इतने सालों बाद आई है, लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी की जगह पर जहर निकालने जा रही है। ये कहते हुए अर्णव बिना खाए वहाँ से उठकर चला गया। घर के सारे बच्चे वहाँ बैठे थे। उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बैठ के अपने बड़ों की लड़ाई देख रहे थे। तभी मीसा ने रूही के पास जाकर पूछा, ये बुआ किस बारे में बात कर रही है? रूही ने जवाब देते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता मीसी। आखिर किस अतीत की बात कर रही थी बुआ, और उसका जिक्र सुनकर क्यों हो गए गुस्सा सब? राजवीर की बुआ ने छेड़ दिए कोई पुराने घाव, जिसे सुनकर घर के सभी बड़े लोग हो गए नाराज। अब आगे राजवीर इसकी को अपने साथ रूम में लेकर चला गया था और कमरे में जाते ही उसने इसकी से कहा, जब तक वो यहाँ हैं तुम्हें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया।
उसके बाद राजवीर सीधे चेंज करने चला गया और इसकी वहाँ बैठकर प्लेट में खाना निकालने लगी। थोड़ी देर के बाद राजवीर चेंज करके वापस आया और इसकी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने चला गया और इसकी बेड में आराम से लेट गई। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद राजवीर वापस रूम में आया और इसकी को गौर से देखने लगा। इसकी आराम से हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। राजवीर आया और उसने इसकी को साइड करने की कोशिश की और जैसे ही वो बेड पर लेटा, इसकी ने उसके ऊपर अपने पैर रख दिए। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके सो गया। सुबह का वक्त, मीसा और इसकी बहुत जल्दी जल्दी में घर से जा रहे थे। तभी कोमल की आवाज़ आई, अरे रुको, अब तुम दोनों कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करती जाओ। इस पर मीसा ने जवाब दिया, नहीं मोम, आज हम बहुत लेट हो गए। आज हमारा इंटरव्यू है। अगर ज़्यादा लेट हुए तो कोई ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा। तो कोमल ने कहा, अच्छा, जब पता था कि आज इंटरव्यू है तो जल्दी उठना था ना। इसकी ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया, आंटी हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। अभी नहीं, अभी जाने दे। कोमल ने परेशान होते हुए कहा, जो करना है करो तुम दोनों। कोमल के ये कहते ही वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में दोनों ने रिसेप्शन पर जाकर इंटरव्यू के लिए पूछा तो कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच गए। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा तो पाया कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। ये देख मिसा ने घबराते हुए पूछा, इसकी इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? इसकी ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर मिसी, बस जो मैंने आंसर दिए हैं उसे रट ले और वैसे ही जवाब दियो। जब राजवीर मुझे सिखा रहे थे कि कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैंने नोट कर लिया था। मीसा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर गई जिसने फॉर्मली ड्रेस पहना था। उसे देखते ही दोनों एक साथ बोली, रेहान। तो इसकी ने मिस्से से कहा, ये यहाँ भी आ गया है, इसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। मिसा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो तुझे किसने कहा था किससे शर्त लगाओ? अब देख ये तुझे हराने के लिए क्या क्या करता है। तो इसकी बोली, कमाल की बात तो ये है कि इसे यहाँ देखकर एक भी लड़की पागल नहीं हो रही। मिसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी यहाँ पर एक ही हीरो को देखने आते हैं और वो है राजवीर सिंघानिया। तो जाहिर सी बात है इसके यहाँ होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी ने बहुत प्राउडली जवाब दिया, तू बोल तो सही रही है और अब मुझे अपने उसी हीरो का इंतज़ार है। बस अब वो जल्दी से आए और मैं इस लंगूर को दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। कुछ ही देर में एक एक करके सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और मिसा, इसकी और रेहान बैठकर अपने टर्न का वेट करने लगे। तभी अचानक से पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई, जिसे देखकर सभी लोग समझ गए कि राजवीर ऑफिस में आ गया है। राजवीर ने जब गेट से एंट्री ली तो उसके लेफ्ट साइड में समर था और चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड। सभी लोग एक टक राजवीर को देखे जा रहे थे। मीसा और इसकी भी राजवीर को देखने लगे। रेहान राजवीर को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने इसकी को देखा, जिसकी नज़र राजवीर पर ही ठहरी हुई थी। वो उसके पास आकर फुसफुसाकर बोला, कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हें नहीं देखने वाले और इसी के साथ तुम शर्त हारने वाली हो। तभी इसके ने जवाब दिया, हाँ सही कहा तुमने, मैं शर्त हारने वाली हूँ तुम्हारे सपनों में। क्या इसकी जीत पाएगी रेहान से लगाई हुई शर्त? इसकी मिसा और रेहान आप पहुँचे हैं इंटरव्यू देने राजवीर के ऑफिस, जहाँ हुई राजवीर की एंट्री। अब आगे क्या होगा? सभी लोग राजवीर को विश करने लगे। इसकी की भी नज़र लगातार राजवीर पर थी, लेकिन राजवीर ने एक बार भी इसकी और मिसा की तरफ नहीं देखा। तभी रेहान ने इसकी को चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, सर ने तो एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। इसकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर राजवीर के पास चली गई। उसने राजवीर को विश किया तो राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख रेहान हंसते हुए उसके पास आया और बोला, अब तुम कैंटीन का बिल भरने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर इसकी ने मिसा की तरफ देखा तो मिसा ने भी ये देखकर ऐसे एक्सप्रेशन दिया जैसे उसमें तो कुछ किया ही नहीं और कुछ कर भी नहीं सकती।
उसके बाद तीनों अपने अपने इंटरव्यू के लिए चले गए और इंटरव्यू देने के बाद अपने कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में रेहान ने अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और साथ साथ पूरे स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से पार्टी दी। वहीं इसकी को मजबूरी में सारा बिल देना पड़ा। मीसा को यह सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। तभी मिहिर इसकी की तरफ देखकर बोला, मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि भाई ने तुझे इग्नोर किया। तो रूही ने मिहिर को डांटते हुए कहा, तू क्यों इसे और चिढ़ाए जा रहा है। इस पर मिसा ने कहा, मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी इससे, पर यह मेरी सुनती कहाँ है। एक बार बोलना शुरू करती है तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलती चली जाती है। मैं पहले ही बोल रही थी कि भाई अपनी कही बात से पीछे नहीं हटते। इस बात पर इसकी कुछ नहीं बोली और फिर कुछ देर बाद इसकी ने अफसोस करते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुझे इग्नोर कर देंगे। एक बार गुड मॉर्निंग का जवाब ही हंसकर दे देते। मिसा ने एक बार फिर से मुस्कुराकर कहा, तू खुद जाकर पूछ ले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी रेहान मिसा के लिए एक केक लेकर वहाँ पर आया और उसके बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मिसी ये केक खाओ आज पता नहीं क्यों बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर उसने कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ याद आया, किसी ने मुझे बताया था कि फ्री की चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है। आज पहली बार मैंने फ्री की कोई चीज़ टेस्ट की है। सही में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये सब सुनकर मिसी को बहुत तेज़ हंसी आ गई, लेकिन मिसा को यूँ हंसते देख इसकी ने गुस्से में कहा, ज़्यादा हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तो तेरे दांत तोड़ दूँगी और कहीं ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही निकल जाए। तो रेहान ने मिसा की साइड लेते हुए इसकी से कहा, अच्छा जी, मेरे सामने तुम मेरी मिसी को मारेगी। इसकी एक बार फिर से गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मेरे ऊपर शक है, करके दिखाओ। तभी मिसा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों खींच रहे हो। ऐसे ही बातें करते हुए इसकी और रेहान छोटी छोटी बातों पर लड़े जा रहे थे। रात का वक्त इसकी अपने रूम में गुस्से से बैठी हुई थी। तभी कुछ देर बाद राजवीर आया और इसकी को देखकर समझ गया कि वो गुस्से में है, इसलिए राजवीर सीधा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और इसकी को देखने लगा। इसकी अभी भी सोफे में वैसी ही बैठी हुई थी। राजवीर उसके पास गया और इसकी के पास नीचे ज़मीन पर घुटने के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बहुत गुस्से में हो। इसकी ने राजवीर को बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं होना चाहिए। राजवीर ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया, होना चाहिए, लेकिन एक वाइफ को कि उसके हस्बैंड ने उसे इग्नोर किया। लेकिन उस समय तो तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला बॉस था ना। तो इसकी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, तो आप अच्छे से तो विश कर सकते थे ना। आपको पता है वहाँ वो लड़का भी था, वो कितना हंस रहा था मेरे ऊपर, कितना मजाक उड़ाया उसने मेरा। राजवीर ने एक बार फिर से इसकी को समझाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हर किसी की बात दिल पर लेकर बैठ जाओगी। इसकी ने राजवीर की कोई भी बात नहीं मानी और उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। राजवीर ने यह देखकर एक गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा कि वो अब कैसे इसकी को मनाए। तो अब क्या करेगा राजवीर इसकी को मनाने के लिए। राजवीर ने किया इसकी को ऑफिस में इग्नोर, इसीलिए इसकी है राजवीर से नाराज़। कुछ देर बाद राजवीर अपने साथ एक केक लेकर आया और इसकी का वेट करने लगा। काफ़ी देर तक इसकी वॉशरूम से बाहर नहीं आई। राजवीर ने कुछ देर और वेट किया, पर जब इसकी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो उठकर वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गया और उसे लॉक करते हुए बोला, इसकी दरवाज़ा खोलो, इतनी देर से तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राजवीर से रहा नहीं गया और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि अंदर इसकी बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। राजवीर भागकर इसकी के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब उसकी नज़र इसकी के सिर पर पड़ी, जहाँ से खून बह रहा था। ये देख राजवीर ने उसे उठाकर बेड पर सुला दिया और इसकी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद इसकी ने अपनी आँख खोली तो राजवीर ने उसे कसकर गले लगाते हुए पूछा, तुम्हारे सिर पर चोट कहाँ से लगी, तुम बेहोश कैसे हो गई।
इसकी अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, मैं फिसल गई थी। आपने वॉशरूम में नीचे पानी गिरा रखा था। अब ये छोड़ो, पहले मेरे चोट को ठीक करो। ये सुनकर राजवीर ने धीमी सी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में राजवीर फर्स्ट एड किट निकालकर इसकी की चोट पर लगाने लगा। उसके बाद उसने इसकी को पेन किलर देकर उसे आराम से सुला दिया और उसके बगल में लेटकर प्यार से इसकी का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त। इसकी सोकर उठी तो देखा कि राजवीर उसके पास बैठे बैठे सो रहा था। ये देख इसकी स्माइल करने लगी। तब तक राजवीर की भी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र इसकी पर गई, वो उसे गौर से देखने लगा। फिर उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोला, चलो उठ जाओ, यहाँ ऑफिस कॉफ़ी रखी है, इसे पी लो। इसकी फिर भी नहीं उठी तो राजवीर उसे पकड़कर उठाने लगा, लेकिन इसकी उसके गले लगकर सोने लगी। ये देख राजवीर ने कहा, इसकी तुम्हें लेट हो जाएगा। इसकी ने ड्रामा करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत तेज चोट लगी है, मैं घायल हूँ। ये सब सुनकर राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, इतनी सी चोट लगी है और इस पर इतना ड्रामा। ये सुनते इसकी राजवीर को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको ये सब ड्रामा लग रहा है। एक तो आपकी वजह से मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई है। मैं इतनी देर से अंदर थी और आप देखने भी नहीं आए। पता नहीं कितनी देर में बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। आपसे तो बात करके मैंने गलती कर ली। ये देखकर राजवीर ने फिर से उसे पकड़ लिया और गले लगाकर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, चलो अब रेडी हो जाओ। और आज तो तुम्हें पता भी चलने वाला है ना कि तुम इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुई हो या नहीं। इसकी ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। क्या इसकी और मिसा को हो पाएंगे इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट?